तो हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो हम लोग डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं टोक्यो रिवेंजर्स के कंप्लीट मांगा को। तो टोक्यो रिवेंजर्स, इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इरेज़र एनिमे का एक कॉपी वर्जन है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि अगर किसी एनिमे में अगर कोई फाइट सीन दिखाया जाए तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रैगन बॉल का कॉपी हो गया, तो उस हिसाब से तो नहीं। तो बिना इस टॉपिक को आगे बढ़ाए हुए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और टोक्यो रिवेंजर्स के मांगा का रिव्यू को शुरू करते हैं। तो एक थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस शो के स्टार्टिंग में एक लड़के के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है टाकेमिची। वो एक 26 साल का लड़का रहता है और वो अपने कमरे में बैठा रहता है। वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ किया नहीं रहता है, इसीलिए वो अफसोस मनाता है कि मेरा पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीत गई। फिर वो अपने कमरे में जब टीवी चलता रहता है उस पर एक न्यूज़ आता है कि एक इंसिडेंट के कारण जो एक गैंग के बीच में हुआ था उसमें दो आदमियों की मौत हो गई, जिसमें से एक का नाम था हिना टाचिबाना और दूसरे का नाम था नाओटो टाचिबाना। तो वो नाम सुनता है तो उसे लगता है कि ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी अपने स्कूल एज में। फिर वो इस पर अफसोस मनाता है। फिर अपने काम पर चल जाता है, जहाँ पर वो एक स्टोर में काम करता रहता है। फिर काम करने के बाद वो एक मेट्रो प्लेटफॉर्म पर जाता है, जहाँ पर वो सोचता रहता है कि वो लड़की को तो मुझे डंप कर दी थी। फिर उसी के बारे में याद करता रहता है कि तभी पीछे से उसे कोई प्लेटफॉर्म से कोई नीचे ट्रैक पर ढकेल देता है, वहाँ गिर जाता है। फिर ट्रेन आते रहती है तो उसे लगता है कि वो तो अब मरने वाला है। फिर अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है वो देखता है कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। और वो फिर थोड़ी देर के बाद उसे दिखता है कि वो सारे दोस्त उसे बुला रहे हैं। फिर वो थोड़ी देर जाता है, उसके पॉकेट में एक मोबाइल फ़ोन रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड रहता है। फिर वो उसे खोलता है, उसमें डेट देखता है कि ये तो 12 साल पुराने की डेट है। फिर वो अपने शीशे में देखता है तो देखता है कि ये कौन है। फिर उसे याद आता है कि ये तो मैं ही हूँ जो 12 साल पहले मैं ऐसे ही दिखता था। फिर उसे लगने लगा कि वो शायद से 12 साल पहले टाइम ट्रेवल कर चुका है। फिर उससे थोड़ी देर बाद जो इंसिडेंट होता है उसे लगता है कि ये तो मेरा इंसिडेंट हो चुका है। फिर उससे कुछ लेकिन समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन तो फिर थोड़ी देर के बाद जब उसके दोस्त सब कुछ गैंग सब कुछ साइड फाइट करने जा रहे होते हैं, तो वो सोचता है कि मैंने तो 10 साल में अभी तक फाइट नहीं की है, मेरी तो बहुत बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो फिर वो लोग फाइट करते हैं, फिर वो लोग काफ़ी अच्छा से पिट पाट जाते हैं। तो फिर रात का टाइम रहता है। टाकेमिची जो रहता है वो एक गार्डन में बैठा रहता है, तभी उसे कुछ लड़के दिख रहे होते हैं जो कि एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। उसी टाइम जो टाकेमिची रहता है वो पहले से ही काफ़ी गुस्से में रहता है, तो वो एक बोतल लेता है टूटी हुई, उससे उस लड़के के पास जाता है और उसे डराता है कि तुम लोग ज़्यादा इससे परेशान मत करो वरना तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। फिर वो सब जो लड़के रहते हैं थोड़ा सा डर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो छोटा लड़का रहता है, वो टाकेमिची को बोलता है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। फिर टाकेमिची उसको बोलता है कि तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके सामने कुछ ब्रेव बनो। फिर वो उसे सिखाता है उसके बारे में कुछ। फिर थोड़ी देर के बाद उससे हाथ मिलाता है। फिर वो देखता है कि वो वापस से फ्यूचर में आ चुका है और वो एक बेड पर लेटा हुआ है। फिर उसके बगल में नारुतो आता है, जिससे वो बचपन में जो पास्ट में जिससे मिला था वही नारुतो फ्यूचर में आ चुका है। फिर उससे बोलता है कि तुम तो उस इंसिडेंट में मर चुके थे जो कि न्यूज़ में आया था। तो बोलता है कि हाँ, तुमने मुझे पास्ट में बताया था कुछ उसके बारे में कि ऐसा कुछ हुआ था जिसमें मेरी बहन और मैं मर चुका था, लेकिन जब मुझे पता चल चुका तो मैं उस इंसिडेंट से बचने की कोशिश किया, लेकिन मैं बच पाया लेकिन मेरी बहन नहीं बच पाई, इसके कारण से उसकी मौत हो चुकी है। तो फिर नारुतो जो रहता है वो टाकेमिची को बोलता है कि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मेरी बहन को टाइम ट्रेवल करके बचाओ और कुछ ऐसा इंसिडेंट क्रिएट करो जिससे कि फ्यूचर बदल जाए, जिसमें कि मेरी बहन नहीं मरे। तो फिर इसी कारण से पूरा स्टोरी है, जिसमें टाकेमिची बहुत सारा अटेम्प्ट करता है फ्यूचर को चेंज करने के लिए, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा गैंग मेम्बर से मिलता है, उनमें अलग अलग पोजीशन पर आता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करता है जिसके कारण से ये फाइट नहीं हो। फिर इसी में वो गैंग टोमान एक गैंग रहता है जिसका जो लीडर रहता है उसका नाम रहता है माइकी। वो काफ़ी ज़्यादा छोटे एज का रहता है, तो सबको लगता है कि यह क्या फ़ाइट करेगा, लेकिन सब उसे इनविंसिबल माइकी बुलाते हैं, इसे कोई नहीं हरा सकता है, चाहे उसके सामने कितना ही बड़ा गैंग मेंबर क्यों ना आ जाए वो उसे भी हरा देता है। फिर
उसके बाद रहता है उस गैंग का एक वाइस प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, जिसका नाम था ड्रैंकन। वो भी फाइटिंग स्किल उसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो टाकेमिची का जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है, इसमें रहता है कि ड्रैंकन जो रहता है वो मर जाता है किसी भी इंसिडेंट के कारण। टाकेमिची जो रहता है वो उस इंसिडेंट को होने से रोकना चाहता है, जिसमें कि ड्रैंकन नहीं बढ़े, और अगर वो मर जाए तो इसके कारण से बहुत ज़्यादा ख़राब फ्यूचर बन सकता है, जो कि अभी हो चुका है। तो जिसमें जो कैरेक्टर रहता है उसका नाम रहता है टेट्रा किसाकी। ये काफ़ी ज़्यादा मास्टरमाइंड कैरेक्टर है, जो कि फ्यूचर को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। इसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका फाइटिंग स्किल उतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इसका जो माइंडसेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये टोमान गैंग को अंदर से पूरी तरह से ख़राब करना चाहता है। मतलब कि वो पहले उसका मेंबर तौर पर आया, उसका बॉस के पोस्ट पर जाना चाहता है। तो फिर जब भी टाकेमिची जब फ्यूचर को चेंज करना चाहता है तो वो देखता है कि हर बार फ्यूचर ख़राब ही हो जाता है। फिर लेकिन टेट्रा किसाकी जो रहता है वो उससे बोलता है, तो हर बार देखता है कि हर बार फ्यूचर चेंज हो जाता है, हर बार फ्यूचर ख़राब ही हो जाता है। किसी भी फ्यूचर में जो हीना जो रहती है वो नहीं बचती, वो बार बार मर जाती है। फिर टाकेमिची जो देखता है वो देखता है कि हीना को जो मारने वाला रहता है वो कोई और नहीं, वो टेट्रा किसाकी ही रहता है। वो हीना को पहले 3 बार मार चुका होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी में। तो फिर टाकेमिची को लगता है कि मैं इतने सारे अटेम्प्ट कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उससे लगता है कि शायद से टेट्रा किसाकी भी एक टाइम ट्रेवल है, वो भी एक टाइम ट्रेवल कर सकता है 12 साल आगे पीछे। तो फिर वो उसके पीछे जाता है। तो फिर ये जब आर्क की जब एंडिंग जो रहती है तो उसमें टेट्रा किसाकी बोलता है कि मैं कोई टाइम ट्रेवल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मास्टरमाइंड हूँ जो कि अपने माइंड से फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो लेकिन जब इसका जो आर्क रहता है वो चैप्टर में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आप लोग इसके चैप्टर को रिव्यू देखना चाहते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉसिबिलिटी है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहीं पर ये आर्क ख़त्म हो जाता है। इसका जो इसका फाइनल आर्क है वो आने वाला है 2 जून से, जिसका अगर आपको रिव्यू देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं इसका रिव्यू 2 जून को ला दूंगा। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि आपको इसके मांगा को ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग मांगा है। तो एट लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।